राजस्थान की राजनीति में आजकल सिर्फ एक चर्चा है, सचिन पायलट और विजय बैंसला का एक ही मंच पर आना। जयपुर में हुए गुर्जर समाज के कार्यक्रम में न सिर्फ समाज बल्कि राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है। गुर्जर समाज के कार्यक्रम में पहली बार सचिन पायलट और बीजेपी नेता विजय बैंसला ने मंच साझा किया। जब विजय बैंसला ने सचिन पायलट का नाम लिया तो नारे गूंज उठे, पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं, विजय बैंसला ने भी मंच से खुलेआम कहा, हम भी पायलट के साथ हैं। गुर्जर समाज के बीच ये बयान राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ देता दिख रहा है। गुर्जर समाज के इस कार्यक्रम में समाज की अनदेखी का मुद्दा भी उठा। नेताओं ने कहा कि पिछले 40 साल में पहली बार गुर्जर समाज का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। वहीं पिछली सरकार में सचिन पायलट डिप्टी सीएम और अशोक चांदना कैबिनेट मंत्री थे। समाज का दर्द साफ दिखा। सचिन पायलट ने अपने संबोधन से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, समाज के विकास और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की। उनका कहना था कि घोषणाओं से आगे बढ़कर काम धरातल पर दिखना चाहिए। क्या गुर्जर समाज के साथ मंच साझा करना और पायलट को समर्थन देना राजनीतिक समीकरण बदल देगा? क्या ये सचिन पायलट के कद को और ऊंचा करेगा? ये सवाल अब हर जगह चर्चा का विषय बन गए हैं। राजनीतिक गहमागहमी का ये दौर किस और जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गुर्जर समाज की ये एकजुटता राजनीति में नई राहें खोल सकती है। सम्माननीय शिवपाल जी, मुख्यमंत्री जो गुजरात से पूर्व मंत्री हैं, एमसी खुराना साहब, खुराना जी, सुरेश जी विधायक झालावाड़ से, इंद्राज जी, धीरज जी, अजीत सिंह जी, सोम्या जी जो मेयर हैं, डॉक्टर जी वर्मा साहब, राजकुमारी जी, सभी ब्रह्म सिंह जी मौजूद हैं मंच पर। जी के आपके सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए हम सब एकत्रित हुए और इस शुभ काम को आप सबके सामने इसका यहाँ शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत हुई है। उसके लिए जीकैप के सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, आप सबको बहुत ढेरों बधाई। लंबे समय से इस मुहिम को चालू किया था और आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है और उन सब लोगों को जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए आगे आकर योगदान देने का, आर्थिक मदद देने का जो आज घोषणाएं करी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो साथियों, कृष्णपाल जी केंद्र के मंत्री हैं, मैं तो पहली बार कोई कार्यक्रम आपके साथ शरीक हो रहा हूं मैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हरियाणा से आप सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन जब मंच पे लोगों के नाम ले रहे थे तो बिना पढ़े सबके नाम आपको याद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप राजस्थान के सब लोगों के संपर्क में हो और सबको आप याद करते हैं। और आपने जो योगदान दिया इस भवन के निर्माण में, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और एक बार बाद में आऊंगा कृष्णपाल जी, सबको मैं बात बोल देता हूँ। सब लोगों ने बातें रखी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, और सबकी बातों से मैं सहमत हूं। समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ती है, और प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं। मुझे सभी साथियों ने बताया कुछ दिन पहले कि क्या हमारी योजनाएं हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से कामयाब बच्चा नहीं निकलेंगे, कामयाब मैं बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ जागरूक हो जाना, शिक्षित हो जाना वो एक बात है, लेकिन जब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, कामयाबी के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जमाने की वास्तविकता है कि प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो गांव शहर में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जब तक उनको हम इस लायक नहीं बनाएंगे कि ना सिर्फ जागरूक हों, शिक्षित हों, पढ़ाई में और
बात करने में। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते। इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग में हम वो काम भी करना चाह रहे हैं कि बच्चों को इंटरव्यू की शिक्षा दें ताकि वे अपने कॉन्फिडेंस से अपने सवाल जवाब वो कर सकें, क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, जो झेपता है, जो गांव घाड़ी में रहते हैं, जयपुर में आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो थोड़ी घबराहट जहन में, वो बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है। महत्वाकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसके लिए? खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हम पद पर आसीन हो जाएं और भूल जाए हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकलकर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस क्षेत्र की, उस राज्य की और समाज की हम भलाई का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं इस प्रदेश के परिवेश में नहीं कह रहा हूं, एक समाज के परिवेश में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं। आने वाला समय नौजवानों का है, और जो नौजवान बच्चा बच्ची शिक्षा का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वर्गीय पायलट साहब मुझे कहते थे कि जीवन में धन, संपत्ति, आमदनी, शोहरत, सत्ता, ये सब आते जाते रहते हैं, और ये हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है धनी जो 4 मास और 12 महीने हमेशा सत्ता ही जीवेगा। ये चक्र घूमता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार से, समाज से, अपने घर से संस्कार पा लेता है, जो बच्चा बच्ची पढ़ लेता है, वो वरदान को छीन नहीं सकता। इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई एक व्यक्ति, एक नेता, एक विधायक, सांसद, एक सरकार नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और सच में मैं अत्यंत खुशी है मुझे कि आज मन से सब लोगों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब कृष्णपाल जी को भी जाना है, मैं भी जानता हूं दिल्ली में चुनाव है, आप भी वहां जाके भाषण सुन के वोट मांगो, मैं भी मांग रहा हूं वोट। अब तो होगा सो होगा, लेकिन हमें जो भी हम काम करें सच्चाई, ईमानदारी से करना चाहिए। और आजकल में मुझे दुख होता है कभी कभी जब राजनीतिक संवाद जो है उसका स्तर इतना गिर गया। अभी मैं कहीं चर्चा कर रहा था 2004 में, साथियों, में पहली बार संसद में जब गया तो कृष्णपाल जी, मैं 26 साल का था, लेकिन मैं उस सदन में बैठा तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, उस सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री, देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, तो एक प्रधानमंत्री और 3 पूर्व प्रधानमंत्री उस सदन में बैठे 20 साल पहले। उस समय जो सदन में संवाद होता था, एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य होता था, तब भी सत्ता विपक्ष तब भी थे, मंत्री तब भी थे, लेकिन उस सदन में मैं देखता था चंद्रशेखर जी अपने दल के वो अकेले सांसद थे, लेकिन जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए, पूरा सदन सन्नाटे में उनकी बात को सुनता था। वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे थे, कभी वो खड़े होकर कुछ बोल देते थे तो पूरी सरकार और पूरे सत्ता दल हम लोग जो थे, हम सब उनकी बात को ध्यान से सुनते थे।